दोस्तों हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है आपको बता दोस्तों, संसद में हंगामे के बीच भड़के राहुल गांधी जी बोले फिलहाल पूरी तरह से विपक्ष को दबाने की कोशिश हो रही है। अब सदन में बात नहीं बल्कि सड़कों पर होगी। मोदी जी अब सड़कों पर तो आप नहीं रोक पाएंगे जी हाँ विपक्ष को। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे जी हाँ, घड़ियाली आंसू बहाने के बजाय अगर वेंकैया नायडू ने सच्चाई का साथ दिया होता तो आज ये हालत नहीं होती संसद की। मनोज झा का लोकतंत्र पर बड़ा हमला जी हाँ दोस्तों वेंकैया नायडू पर, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों तालिबान की भारत को खुली धमकी, बोले फिलहाल अगर भारत ने तालिबान के बीच में आने की कोशिश की तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों केशव मौर्य की फर्जी डिग्री को लेकर कोर्ट का बड़ा फैसला, जांच के आदेश जी हां, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों गोदी मीडिया के ऊपर भड़के राहुल गांधी, बोले फिलहाल आप बीजेपी के स्पोक पर्सन है या फिर पत्रकार। दरअसल दोस्तों गोदी मीडिया उल्टा राहुल गांधी से ही सवाल पूछने लगी, जिसके बाद राहुल गांधी ने धो डाला। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों संसद में आपको बता दें एलआईसी का बिल पास होने का, बिजनेस एलआईसी का बिल पास होने के बाद भड़के मनोज झा, बोले फिलहाल धीरे धीरे कर देश को बर्बाद कर रही मोदी सरकार। इसके बारे में आपको बताएंगे कैसे अडानी और अंबानी के लिए काम कर रही है सरकार, अब पूरी तरीके से खुलासा हो गया। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे जी हां, दरअसल दोस्तों आपको बता दें तीनों कृषि कानून को लेकर राकेश टिकैत की सरकार को चेतावनी, अगर ये काले कानून वापस नहीं हुए तो सरकार सत्ता खो देगी। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे अभी सर शर्मा का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, बोले अभी भी भारतीय जनता पार्टी कहेगी क्या कि लोकतंत्र बचा है। जी हाँ, अब लोकतंत्र जैसी कोई चीज नहीं बची है, सदन को तार तार कर दिया गया। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे जिस नीरज को दोस्तों जी हाँ नीरज चोपड़ा को सर पर बिठा रही थी मोदी सरकार, उसके दादा ने ही कह डाला कि फिलहाल किसानों की बात सुनना चाहिए सरकार को। दरअसल दोस्तों नीरज चोपड़ा के जो दादा है जो कि गोल्ड मेडल जीत के लाए हमारे भारत के लिए, दोस्तों नीरज चोपड़ा के दादा ने किसानों का समर्थन करते हुए कहा कि फिलहाल हम किसानों के परिवार से, किसानों की बात सुनना चाहिए सरकार को। लो साहब अब क्या बोलेगी सरकार, क्या नीरज के दादा का भी विरोध करेगी या ये भी फर्जी किसान बताएगी इन्हें भी? इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें अब जबरदस्त तरीके से संसद में हो रहा है हंगामा, ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वो संसदन को सही ढंग से चलाए। कमलनाथ का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। वहीं पर दोस्तों बसपा के सतीश चंद्रा का दोस्तों मोदी सरकार पर बड़ा हमला, बोले फिलहाल अयोध्या किसी के बाप की बपोती नहीं है, हम बचपन से जाते आ रहे हैं और जाएंगे। भला ये किस तरीके का ढोंग चल रहा है जी, 3 ईंटें रखकर जो है भूमि पूजन कर दिया गया, करोड़ों रुपए गपची आई हुई ये सरकार जी हाँ, मोदी के नेतृत्व में ठोको और डराव वाली राजनीति हो रही है ब्राह्मणों के साथ। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों एक एक कर देंगे। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें तीनों कृषि कानून और महंगाई और पेगासस के मुद्दे को लेकर बरसे राहुल गांधी, बोले फिलहाल विपक्ष को पीटा गया और विपक्ष को पीटने का हर्जाना मोदी सरकार को भुगतना होगा। आपको बता दें दोस्तों जिस तरीके से मार्शल के रूप में बाहरी गुंडों को जो है यहाँ पर संसद में लाया गया है और विपक्ष को पिटवाया गया है, यह सदन की तार तार कर दिया गया है सदन को। राहुल गांधी का कहना है कि आज जो सदन में हुआ है उस चीज को माफ नहीं किया जाएगा। अब सड़कों पर उतर गए हम मोदी जी, संसद में तो आप बोलने नहीं दे रहे लेकिन अब सड़कों पर कैसे रोकेंगे? ये आपके खिलाफ इनकलाब की आंधी है। मैं भी देखता हूं कि आखिर आप कब तक इस इनकलाब की आंधी से बचते हो। राहुल गांधी ने कहा कि इस देश का प्रधानमंत्री तानाशाह है, जो कि लगातार तानाशाही वाला रवैया अपना रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि इस देश के प्रधानमंत्री को एक बात समझनी होगी कि इस देश का किसान, आम आदमी और जो है विपक्ष डरने वाला नहीं है। राहुल गांधी ने कहा कि हमने इससे पहले कभी नहीं देखा कि
सदन में इस तरीके की मारपीट हुई हो, मार्शल को बुलवाकर बकायदा सदन में विपक्ष को पिटवाया गया और सरकार को शर्म आना चाहिए। आज जो यहाँ पर सदन में चुपचाप कार्रवाई हो रही है, लेकिन जिस तरीके से विपक्ष को पीटा गया ये पहली बार हुआ। हम पर आरोप लगाया जा रहा है कि विपक्ष हंगामा कर रहा है। मोदी सरकार ना गरीबों पर बात करना चाहती है, ना पेगासस पर और ना ही किसान मुद्दे पर। यह है मोदी सरकार की नई नीति, ठोको रोको वाली। ये साफ दिखाई दे रही कि फिलहाल प्रधानमंत्री देश के किसी सवाल का जवाब नहीं देना चाहते। दोस्तों, हमने इस देश का ऐसा पहली बार देखा होगा प्रधानमंत्री जो सवालों से भाग रहा है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दें फिलहाल दोस्तों, अब तो जो यहाँ पर गोल्ड मेडलिस्ट के दादा ने कर दिया किसानों का समर्थन। क्या अब इनको भी जो यहाँ पर फर्जी किसान बताएगी मोदी सरकार? यह शर्म से मुंह छुपाकर भाग लेगी। दरअसल दोस्तों आपको बता दें जो गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा है दोस्तों, जो कि अभी अभी हमारे भारत के लिए दोस्तों गोल्ड मेडल जीत के आए, उनको उनके दादा ने दोस्तों मोदी सरकार की इज्जत 2 मिनट में उतार दी। जी हाँ, नीरज चोपड़ा के दादा का कहना है कि फिलहाल सरकार को सोचना चाहिए। किसान काफी दिनों से बैठा है। उनका कहना है कि मैं एक छोटे किसान के परिवार से हूं और मैं हमेशा से किसान ही रहा हूं। नीरज के दादा से दोस्तों दरअसल कई किसान मिलने पहुंचे थे और किसानों ने भी जो यहाँ पर नीरज को बधाई दी, क्योंकि दोस्तों नीरज एक किसान है और किसान ही किसान को समझ सकता है कि कितनी मेहनत की होगी। इसीलिए दोस्तों नीरज के दादा को और नीरज को किसानों ने जो यहाँ पर अपना समर्थन देते हुए उनकी तारीफ भी की। इसी के साथ साथ दोस्तों आपको बता दें नीरज चोपड़ा के दादा ने कहा कि फिलहाल प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए और इस कानून को वापस ले लेना चाहिए, किसान की बात सुनना चाहिए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है कि अब लगता है नीरज चोपड़ा के दादा को भी अंडवक्ष टारगेट कर लेंगे, क्योंकि दोस्तों जो भी किसान का साथ देता है या विपक्ष का साथ देता है, ये मोदी के अंधभक्त उसके पीछे भी पड़ जाते हैं। अब आप सोचिए दोस्तों, सड़कों से लेकर संसद तक हंगामा मचा हुआ है, किसानों का संसद अलग चल रहा है, उसके बाद भी कोई मैटर निकला नहीं है। प्रधानमंत्री संसद और लोकसभा और राज्यसभा में जो मुद्दे उठना थे उससे भाग निकले। इसका साफ मतलब है कि ना देश का प्रधानमंत्री लाइव कॉन्फ्रेंस करेगा, ना ही किसी के सवालों के जवाब देगा, क्योंकि इस देश का प्रधानमंत्री तानाशाही की ओर है। अब नीरज चोपड़ा के दादा पे क्या होता है दोस्तों, उनकी बात का क्या असर होगा भाजपा पर, ये तो वही जाने। लेकिन दोस्तों अब इन लोगों को मुंह छुपाकर घूमना चाहिए, क्योंकि अब तो एक गोल्ड मेडलिस्ट के दादा ने भी किसानों का समर्थन कर दिया फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, LIC बिल को लेकर बरसे मनोज झा, मोदी सरकार को लगाई जमकर फटकार। दरअसल दोस्तों आपको बता दें अब LIC बीमा, जी हाँ LIC बिजनेस बीमा को दोस्तों जो यहाँ पर निजीकरण कर दिया गया, यानी कि दोस्तों अब इसको प्राइवेट हाथों में सौंप दिया गया, जिसको लेकर मनोज झा ने मोदी सरकार को घेर लिया। मनोज झा का कहना है कि इस देश में बिल ऐसे पास हो रहा है जैसे चाट पकौड़ी बन रही हो। दरअसल दोस्तों इससे पहले डेरेक ओब्रायन ने भी कहा था कि चाट की तरह जो यहाँ पर बिल पास किया जा रहा है। आपको बता दोस्तों अब एक और बिल पास कर दिया गया है, जिसमें बिजनेस LIC जो थी दोस्तों उसको निजी हाथों में देने की मोदी सरकार ने पूरी प्लानिंग कर ली और बिल भी पास करा लिया। और ये बीमा पॉलिसी किनको दी जा रही है दोस्तों? अडानी और अंबानी की। हमारे दो वाली सरकार ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। मैं आपको चीजें गिनवा देता हूं दोस्तों। सबसे पहले अडानी के हाथ में दिया गया जो है यहाँ पर आपको बता दो दोस्तों रेलवे स्टेशन। उसके बाद अडानी ग्रुप के हाथ में दिया गया हवाई अड्डे। आपको बता दें यूपी का हवाई अड्डा जो था वो अडानी को जो लीज पर दे दिया गया 50 साल के लिए। अब आप देख सकते हैं दोस्तों आज धीरे धीरे कर अडानी और अंबानी के फायदे हो रहा है। आप जिस तरीके से Amazon और फ्लिपकार्ट की वेबसाइटों को परेशान कर दोस्तों अंबानी के नए जो उसने रिलायंस के दोस्तों नए मॉल खोले और ऑनलाइन शॉपिंग की जो मॉलें खोली हैं उनको बढ़ावा दिया जा रहा है और Amazon और फ्लिपकार्ट जैसी चीजों वेबसाइटों को दबाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि Amazon और फ्लिपकार्ट के जो दोस्तों आपको बता दें डिस्ट्रीब्यूटर है उन्होंने साफ कहा है कि सरकार जो नई गाइडलाइंस लाई है उससे हमें बहुत बड़ा नुकसान होगा और हमारे लिए काफी परेशानी भी होने वाली है। दोस्तों एक तरफ जो यहाँ पर अंबानी अपने नए ऑनलाइन सोर्स खोल रहा है, शॉप खोल रहा है, ये दोस्तों सिमों की तरह होने वाला है। जैसे पहले सिमें आराम से जीती थी, आजादी से जीती थी, और जैसे ही मोदी सरकार आई तो एक एक कर सारी सिम की कंपनियां बंद हो गई। अब दोस्तों सरकार ने अडानी अंबानी की
जो सिम है जियो उसकी बिक्री बढ़ा दी और सारी सिमों को ठप कर दिया। लेकिन वो तो भला हो वी और एयरटेल का जिसने अपनी कमर कस रखी है। हालांकि दोस्तों वी को काफी लॉस हो रहा है लेकिन उसके बाद भी उसने अपनी पकड़ बना रखी है। और दोस्तों ये भी आइडिया से मिली हुई। अब आप समझ सकते हैं कि अडानी अंबानी के लिए ये सब कुछ करने को मनोज झा ने पूरी राजनीति बताया। और मनोज झा का कहना है कि फिलहाल मोदी सरकार जिस तरीके से पूरा देश अडानी और अंबानी के हाथ में सौंप रही है, उन्हें तो डर है कि कल को देश का क्या हालात होंगे। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दोस्तों, तालिबान की भारत को धमकी। जी हां, शाहीन सोहेल बोले कि फिलहाल अगर भारत ने अफगानिस्तान का साथ दिया तो फिर इसका अंजाम भी भुगतने को तैयार रहे भारत। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, न्यूज टुडे के एक जो यहाँ पर एंकर से बात करते हुए शाहीन सोहेल ने कहा है कि फिलहाल हम सिर्फ अफगानिस्तान के लोगों को सेफ करना चाहते हैं। अफगानिस्तान में लोगों को मारा और धमकाया जाता है, वहां की फौज उल्टा अफगानिस्तान के लोगों पर ही जो यहां पर जुल्म करती है। और फिर आपको बता दोस्तों यहां पर अफगानिस्तान के लोगों के ऊपर जो हमले होते हैं उसको लेकर दोस्तों आपको बता दें, उन्होंने साफ कहा है कि फिलहाल वो अफगानिस्तान के लोगों को आजाद कराना चाहते हैं। जिस तरीके से अमेरिका की फौज लगा रखी थी और भी जो जगह जगह की फौज वहां पर थी, हम सिर्फ अफगानिस्तान को जो यहां पर आजाद करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दोस्तों तालिबान का कहना है कि अफगानिस्तान की जो पुलिसकर्मी है वो उल्टा वहां के लोगों के ऊपर ही जुल्म करते हैं और उनको गोलियों से उड़ा देते हैं। इसको लेकर हम ये सिर्फ हमारी लड़ाई जो है यहाँ पर अफगानिस्तान से नहीं है, उनका कहना है हमारी लड़ाई उन लोगों से जो सीमाओं पर डटे खड़े हैं और हम इसको जो यहाँ पर मुक्त करना चाहते हैं इस चीज से, इसीलिए हमारी लड़ाई को जो यहाँ पर हम अंजाम दे रहे हैं। अब दोस्तों तालिबान कितना सही है कितना गलत, क्योंकि अभी तक तालिबान ने 9 शहरों पर कब्जा कर लिया है। हालांकि तालिबान का कहना है कि जो लोग मुसलमानों पर जुल्म करते हैं और वहीं के अफगानिस्तान के पुलिसकर्मी वहीं पर उन्हीं लोगों को मार देते हैं, वहां के रहने वालों को। तो यहाँ पर ये तालिबान का जवाब निकल कर आया है। सोहेल शाहीन ने कहा कि अगर भारत ने जरा सी मदद करने की कोशिश की तो इसका अंजाम भी भुगतना होगा। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, राहुल गांधी ने निकाली गोदी मीडिया की हेकड़ी, बीजेपी की कर रहा था दलाली। जी हां दोस्तों, बीजेपी का स्पोक पर्सन के तौर पर सवाल पूछ रहा था। दरअसल दोस्तों गोदी मीडिया को आपने एक चीज करते हुए हमेशा देखा होगा कि जो सवाल सरकार से पूछना चाहिए, जो नाकामी सरकार की उठाना चाहिए, वो उल्टा गोदी मीडिया विपक्ष की पूछती है। आपको बता दें दोस्तों राहुल गांधी सड़क पर उतर गए थे। राहुल गांधी का कहना था कि फिलहाल जिस तरीके से संसद में आपको बता दें विपक्ष को पीटा गया मार्शलों बुलाकर, यह सरासर गद्दारी है और मोदी सरकार की तानाशाही है, जिसको लेकर राहुल गांधी सड़कों पर उतरे। वहीं पर दोस्तों गोदी मीडिया के एक पत्रकार ने राहुल गांधी से पूछा कि वेंकैया नायडू को जिस तरीके से आप लोगों ने दुखी किया है और जिस तरीके से वो रोए, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे राहुल जी। राहुल गांधी ने कहा कि आपको वेंकैया नायडू का आंसू दिखाई दे रहा है, ये ढोंग दिखाई दे रहा है। आप एक बात बताइए, आप बीजेपी के स्पोक पर्सन है या पत्रकार हैं? तभी वो बोलने लगा मैं तो पत्रकार हूं एक राहुल जी। तभी राहुल गांधी ने कहा कि आप पत्रकार नहीं है, आप बीजेपी के स्पोक पर्सन है। मैं आपकी सच्चाई बताता हूं कि आप बीजेपी के स्पोक पर्सन है और जो सवाल बीजेपी ने आपसे पूछने के लिए बोला है वही सवाल आप पूछ रहे हो। दोस्तों एक सच्चाई मैं भी आपको अवगत कराना चाहता हूं। दरअसल ये पत्रकार मोदी की दलाली करने पहुंचा था। जो सवाल इस पत्रकार से बोले गए थे वही सवाल इस पत्रकार ने जो सरकार से पूछना चाहिए था वो विपक्ष के आजकल ये पूछ रहा था। इसने दोस्तों वेंकैया नायडू का आंसू का पूछ लिया, जबकि साफ दिखाई दे रहा था कि वेंकैया नायडू जो कर रहे हैं दोस्तों इस वक्त लोकसभा में वो सीधा सीधा एक ढोंग है। क्या इन्होंने राकेश टिकैत से जो यहां पर दोस्तों वो ली है कि कैसे रोना है, या फिर ये लोग भी राकेश टिकैत की तरह रोना सीख गए? क्योंकि राकेश टिकैत को तो सच्चे आंसू थे, उनके आंसू तो सच में निकले थे। लेकिन जिस तरीके से वेंकैया नायडू ने संसद में अपने टसूए बहाए, ऐसा लग रहा था कि प्रधानमंत्री का सेकेंड वर्जन 2.0 आकर खड़ा हो गया। क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री भी यही करते हैं, जब वो लाइव जाते हैं और जब उनके पास जनता के सवालों के जवाब नहीं होते तो वो रोने लगते हैं। रोते रोते प्रधानमंत्री की आंखों में आंसू आ जाते हैं। हमारे देश का प्रधानमंत्री बहुत कमजोर है भैया, वो रोने लगता है जब लोगों के सवालों के जवाब इस देश के प्रधानमंत्री के पास नहीं होते, तो इस देश का प्रधानमंत्री रोने लगता है। और ये सवाल के जवाब मैं आपको इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आपने वेंकैया नायडू का ढोंग अच्छे से देखा होगा।
होगा भाई, इससे पहले भी सदन में ये सब कुछ हुआ है और बीजेपी ने क्या क्या किया। अगर मैं पुराने वीडियो उठाकर वेंकैया नायडू की आंख के सामने रख दूंगा ना दोस्तों, तो पेंट गीली हो जाएगी की। जी हाँ, और उस वक्त इनसे कुछ बोलते नहीं बनेगा। राहुल गांधी ने जो सवाल उठाए सरकार पर, उन सवालों की मैं दाद देता हूं दोस्तों। मैं सलाम ठोकता हूं राहुल गांधी को कि इतना सब कुछ सहन करने के बाद भी विपक्ष लगातार मोदी सरकार की काली नीतियों पर सवाल खड़े कर रहा है। भले ही इस देश का प्रधानमंत्री डरपोक हो, जी हां दोस्तों, फिर से सुन लीजिए, भले ही इस देश का प्रधानमंत्री डरपोक हो, सवालों से भागता हो, लेकिन विपक्ष सवाल पूछेगा। राहुल गांधी ने कहा कि संसद ना सही तो हम सड़कों पर उतरेंगे और आप लोगों तक, आप पत्रकारों तक खुद आएंगे और आपको अपना जो है यहां पर बताएंगे कि क्या चल रहा है। राहुल गांधी ने कहा आज हमारे ट्विटरों को ब्लॉक कर दिया गया, आज हमारे ट्विटर को पूरी तरीके से लॉक किया गया, हमें सच्चाई की आवाज नहीं उठाने दे जा रही है। अगर हमने एक 9 साल की बच्ची की आवाज उठाई है और अगर इसकी वजह से मोदी सरकार ने डर की वजह से हमारा ट्विटर ब्लॉक करा दिया है, तो सरकार सुन ले, हम काम बार बार करेंगे। अगर किसी बच्ची के लिए न्याय की आवाज उठाना होगी तो ये काम 1000 बार होगा, डरने वाले नहीं है। जी हाँ, सरकार अगर ट्विटर ब्लॉक कर डरवाना चाहती है तो हम नहीं डरेंगे, इसी तरीके से आवाज उठाएंगे। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अभिषेक शर्मा का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल क्या अभी भी मोदी सरकार लोकतंत्र की दुहाई देंगे? जिस तरीके से विपक्ष की संसद में पिटाई की गई है, एक दिन में अश्वनी उपाध्याय को जेल से रिहा कर दिया गया, क्या अब भी इस देश में लोकतंत्र बचा है? क्या अब भी इस देश के तानाशाह लोकतंत्र की दुहाई देंगे? दरअसल दोस्तों मामला है अश्वनी उपाध्याय और संसद में हुई बर्बरता का। आपको बता दें अभिषेक शर्मा ने सबसे पहले तो अश्वनी उपाध्याय वाले मुद्दे को उठा डाला है। दोस्तों मैं आपको कुछ चेहरों से अवगत कराना चाहता हूं। सबसे पहला नाम दोस्तों सिद्दीकी कप्पन, ये एक पत्रकार है दोस्तों, हाथरस में न्यूज कवर करने पहुंचे थे। इनके साथ साथ जो ड्राइवर गाड़ी चलाकर लेकर गया था उसको भी जेल के अंदर डाल दिया है। इनको कम से कम दोस्तों 1 साल होने वाला है, अब तक इनकी बेल पर कोई सुनवाई नहीं हुई है। जी हाँ दोस्तों, और सिद्दीकी कप्पन पर क्या लगाया गया है दोस्तों? यूएपीए, जो कि एक आतंकवादी या खालिस्तानियों पर लगाया जाता है। और ये कोर्ट ने साफ कहा है, चीफ जस्टिस साहब ने जो यहाँ पर कि आजकल लोगों के ऊपर यूएपीए का इस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है जैसे कि मजाक चल रहा हो और दुरुपयोग चल रहा हो कानून का। एनवी रमन साहब ने ये साफ साफ कहा है कि प्रधानमंत्री के राज में इस वक्त जो कानून की धज्जियां उड़ रही हैं, जो मजाक उड़ रहा है, उसका जिम्मेदार कौन है? अभिषेक शर्मा ने कहा कि क्या सिद्दीकी कप्पन से छोटा जुर्म किया था अश्वनी ने? दोस्तों आपको बता दें एक दिन में दोस्तों जिस तरीके से अश्वनी को दोस्तों यहां पर सीधे सीधे बेल दे दी गई है दोस्तों, ये साफ दिखाई देता है कि हिंदू महासभा को इसने ही भड़काया था, इसने ही वो दोस्तों सभा बुलवाई थी और इसके कहने पर ही वो नारे लगे काटो सालों को। उसके बाद भी अगर कोर्ट इसको एक दिन में बेल दे देता है दोस्तों, तो मैं ये समझता हूं कि इस देश में कानून अब नहीं बचा है, इस देश में कानून फिनिश हो चुका है। क्योंकि एक तरफ तो आप उन लोगों को जेल में डाल देते हो दोस्तों, मुनव्वर राना की क्या गलती थी? एक कॉमेडियन है मुनव्वर राना लड़का, जिसको इंदौर से गिरफ्तार किया गया था। जब पुलिस से पूछा कि इसको किस आरोप में गिरफ्तार किया गया है, तो पुलिस कहती है कि हमें तो पता ही नहीं है इसे किस जो जुर्म में गिरफ्तार किया गया। सोचिए, पुलिस को ही ये नहीं पता था। लेकिन मैं आपको बताता हूं मामला क्या था। मामला यह था कि एक बीजेपी के संसद के बेटे ने ये एफआईआर कराई थी कि इसने हिंदू धर्म के देवी देवताओं का मजाक उड़ाया, जबकि दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं था। मुनव्वर फारूकी ने ऐसा कुछ नहीं किया था। दूसरा चेहरा दोस्तों, दूसरा चेहरा मैं आपको बता देना चाहता हूं। दूसरा चेहरा याद कीजिए दोस्तों, डॉक्टर कफिल पर यह आरोप लगाया गया, यूएपीए लगाकर उनको 15 महीने तक जेल में रखा गया और यह कहा गया कि इन्होंने हिंसा फैलाने की कोशिश की है। जिसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मोदी को फटकार, योगी को फटकार लगाते हुए कहा कि उन्होंने कोई हिंसा फैलाने वाला बयान नहीं दिया था, उन्होंने भाईचारे का बयान दिया था, जिसको आपने गलत तरीके से प्रेजेंट कर एक जो है यहां पर उसको उससे जोड़ दिया कि इन्होंने हिंसा भड़काई है। सोचिए दोस्तों, इलाहाबाद हाईकोर्ट की टिप्पणी कितनी बड़ी थी। आज अश्वनी उपाध्याय को एक दिन में छोड़ दिया जाता है। क्या आप लोकतंत्र की अब भी दुहाई देंगे? संसद में आप विपक्ष को पिटवा रहा हो, क्या यह भी लोकतंत्र की दुहाई दोगे आप?
दोस्तों शर्म आना चाहिए इस देश के प्रधानमंत्री को कि जिस अश्वनी ने हिंदू सभा बुलवाई, कांटों के नारे लगे, चाहे ये भले ही कह दें कि हमें नहीं पता वो लोग कौन थे जो कांटों के नारे लगा गए लड़के। वाह भैया, दूध पी रहे थे क्या ये चुस्नी से जो इन्होंने कांटों के नारे लगा दिए, और आप कह रहे हो कि हमें पता ही नहीं है कौन है। अगर आपने सभा का आयोजन किया है तो ये जिम्मेदारी अपनी है। मैं तो दोस्तों जब जानूं कि जब ये किसी हिंदू महासभा के इंसान के ऊपर यूएपीए लगाएं, उनके ऊपर यूएपीए नहीं लगेगा, संजय सिंह के ऊपर यूएपीए लगा दिया जाएगा, देशद्रोह का केस चलेगा, अजीत अंजुम के ऊपर देशद्रोह चलेगा, अभिषेक शर्मा के ऊपर चलेगा, रवीश कुमार साहब पे चलेगा और कांग्रेस के नेताओं पर चलेगा, लेकिन इन पे कुछ नहीं। फिलहाल वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करके पास में घंटी आएगी उसको जरूर दबाएं ताकि इसी तरीके की सच्ची न्यूज आप तक पहुंच पाए।